Types of test or examination. First class या unit test, half yearly annual examination, board examination, that is of two types, state board examination and CBSE Central Board for Secondary Education. Fourth entrance test, fifth state and national achievement survey. तो फर्स्ट है हमारा क्लास एंड यूनिट टेस्ट। क्लास टेस्ट एक असेसमेंट होता है जिसमें कि टेस्ट टेकर्स का नॉलेज, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस और क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में वो क्या समझता है। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग वन यूनिट या फिर वन यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट होता है दैट इज़ यूनिट टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट। टेस्ट वेरी कर सकता है स्टाइल में, रिगर में एंड रिक्वायरमेंट्स में। ये टेस्ट फॉर्मली भी हो सकता है या फिर इनफॉर्मली भी हो सकता है। फॉर्मल टेस्टिंग ऑफन रिज़ल्ट होता है, इस फॉर्मल टेस्टिंग का कुछ रिज़ल्ट होता है, ग्रेड या फिर टेस्ट स्कोर होते हैं। टेस्ट स्कोर में भी इंटरप्रेटेड, टेस्ट स्कोर को इंटरप्रेट कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू नॉर्म या फिर कोई क्राइटेरियन और ओकेजनली बोथ। ये नॉर्म भी हो सकता है टेस्ट स्कोर या फिर क्राइटेरियन। तो नॉर्म क्या होता है? तो नॉर्म मीन्स इतने मार्क्स उसको लाने पे वो पास हो जाएगा, इतने मार्क्स से पहले वो फेल हो जाएगा। क्राइटेरियन नेक्स्ट इन सिलेबस ऑफ एनी स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट देयर विल बी 6 to 10 यूनिट्स। किसी भी सिलेबस में, किसी भी स्टैंडर्ड के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट में कुछ यूनिट्स होते हैं, मोस्टली 6 to 10 यूनिट्स होते हैं। टीचर जो है वो किसी एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वीकली टेस्ट के अलावा ये टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट जो हम वीक के एंड में लेते हैं। दे विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट। जैसे ही एक चैप्टर उनका कंप्लीट होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है, द टीचर कंडक्ट अ टेस्ट और उसी को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्ट। और डेट एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, तो वो भी एट द विश ऑफ द टीचर, जो भी टीचर है वो डेट या नेचर ऑफ द क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे, टफ़ होना चाहिए या फिर इजी होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। और ये हेल्प करता है टीचर को ये जानने में कि उनके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो लर्नर हैं, उनकी समझ कितनी तक डेवलप हुई है, कितना वो समझ पाए हैं और कितने समझने की ज़रूरत है। एक तरीके से वो उनकी कमियों को भी इस यूनिट टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं कि इस स्पेशल यूनिट में या जो भी यूनिट उन्होंने पढ़ा है, किस कंसेप्ट में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तरीके से यूनिट टेस्ट इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। सेकेंड क्या है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन इन इंडिया। बोर्ड एग्जामिनेशन रेफ़र करता है पब्लिक एग्जामिनेशन जो कि कहाँ होता है, दैट ऑकर एट द एंड ऑफ द 9 to 10th ग्रेड। जिसे हम 9 से 10th ग्रेड में जाते हैं, द एंड ऑफ 10th ग्रेड बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। और एट द एंड ऑफ 11 to 12th, 11 से 12th में जाते हैं, 12th के बाद हमारा ग्रेड एजुकेशन होता है, मतलब ये एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम। तो सबसे फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम हमारा 10th के बाद होता है एंड 12th के बाद होता है। ये हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट देता है हमको, और 10th के बाद वाला सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट देता है। जो भी स्कोर अचीव किए जाते हैं इस एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट है कि 10th 12th में मार्क्स इतने होने चाहिए, तो इतना वो क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल करना होता है। तो उस बेस से भी ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन या बोर्ड के मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। में दो आता है, एक स्टेट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन और सेकेंड इज़ CBSE जो कंडक्ट करवाते, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ वी विल डिस्कस हाफ अर्ली एंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन। हाफ अर्ली अगर मिड में सिलेबस जो हमारा 12th मंथ का जो होता है एक सेशन, वो 5 to 6 मंथ्स के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है दैट इज़ हाफ ईयरली, और फिर सेकेंड हाफ में जो होता है दैट इज़ एनुअल एग्ज़ामिनेशन। एनुअल एग्ज़ामिनेशन में हो सकता है कि वो 6 मंथ्स का भी आ सकता है सिलेबस, या फिर पूरे साल से भी वो पूछ सकते हैं। कुछ रेशियो होता है 40% फर्स्ट हाफ से और 60% सेकेंड हाफ से वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्कूल्स में ये अलग अलग होते हैं। मीनिंग क्या है, तो हाफ ईयर एग्ज़ामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्कूल लेवल असेसमेंट होता है जो कि मिडवे थ्रू द एकेडमिक सेशन के बीच में होता है। यूजुअली 5-6 मंथ्स के बाद, 5-6 महीने पढ़ाने के बाद
ये मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। ये एवेलुएट करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है फर्स्ट ऑफ द ईयर में, फर्स्ट हाफ मतलब साल के 6 महीनों तक में क्या क्या उसने सीखा है, जो भी पढ़ा है उसका एग्ज़ाम जो लिया गया है दैट इज़ हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम एक फॉर्मल टेस्ट होता है जो कि स्कूल में कंडक्ट कराते हैं ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके जो कि उन्होंने पढ़ा, जिनको पढ़ाया गया है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर टू द मिड टर्म। मतलब सेशन स्टार्ट होने के बाद से वो 6 महीने तक मिड टर्म तक क्या क्या पढ़ चुके हैं और कितना उन्होंने समझा है, उसको टेस्ट करने का एक ये तरीका है। और ये एग्ज़ाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये फुली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं। पर्पस क्या है, तो स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए या फिर उनके स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, टीचर्स को इम्प्रूव करता है, उनके टीचिंग मेथड्स को, टीचर को हेल्प करता है उनकी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये 6 मंथ्स में अगर हमें पता चल जाए कौन सी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि टीचर को उसके टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने की या चेंज करने की ज़रूरत है। तो 6 मंथ्स में ये बात पता चल जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनका प्रोग्रेस और अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर साल के ख़त्म होने के बाद पता चल रही है तो ये बातें थोड़ी सी और उसको संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये 6 महीने में पता चल जाए तो वो बाकी के 6 महीने फ्रूटफुली वो यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है फाइनल या एनुअल एग्जामिनेशन के लिए भी। अगर फर्स्ट हाफ में इनका आधा सिलेबस हो जाता है, फिर सेकेंड हाफ में इनका आधा सिलेबस होता है, तो ये एक तरीके से उनको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर देती है, वो उससे ज़्यादा नर्वस नहीं होते। फीचर्स क्या है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के, तो कंडक्टेड वंस इन द मिडल ऑफ द सेशन। ये मिडल ऑफ द सेशन में होता है, 50% सिलेबस कवर होता है इसमें, एंड रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ओरल टेस्ट भी होते हैं इसमें। और मार्क्स जो है वो कैसे दिए जाते हैं, तो फाइनल रिज़ल्ट जो हमारा आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के बाद होता है, तो फाइनल रिज़ल्ट में इसके मार्क्स ऐड भी होते हैं, यूजुअली इंक्लूड होता है इसमें मेन सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, फीचर्स तो हमने जान लिया, बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ये सेल्फ एवेलुएशन में भी हेल्प कर, सेल्फ एवेलुएशन अगर बच्चे को फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाए, 6 महीने के बाद ही 5 to 6 मंथ्स की हमने इम्प्रूव नहीं किया है, अभी तक जो हम सीख रहे हैं उतना, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, तो हो सकता है वो आगे खुद पर ज़्यादा मेहनत करे, खुद को इम्प्रूव करे, तो उस तरीके से भी ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है इम्प्रूव द मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी वो इम्प्रूव करता है। वो 2.5 घंटे में या 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है उसमें वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इफ़िशिएंटली एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है, तो इस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस भी उनके पास आता है और ये एक प्रैक्टिस की तरह काम करता है फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। एंड गिव्स अर्ली फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस पे एक अर्ली फीडबैक, अगर साल के एंड में उनको सेशन के एंड में पता चला कि हमने तो कुछ अच्छे से सीखा ही नहीं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए और मुश्किल होगी आगे जाके, नेक्स्ट क्लासेस में वो और वीक हो जाएंगे, उनका बेस वीक हो जाएगा। तो एक अर्ली फीडबैक उनको मिल जाता है अपने परफॉर्मेंस का इसके थ्रू, और ये प्रेशर भी रिड्यूस करता है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए और अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका भी देते ताकि टाइम पे वो अपनी गलती को सुधार ले। लिमिटेशंस भी कुछ हो सकते हैं इसके, जैसे कुछ स्टूडेंट को एग्ज़ाम फियर भी होता है और परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती है कभी कभी अगर उनकी टेम्पररी फैक्टर्स हो सकते हैं या कभी उनकी हेल्थ ख़राब हो गई या एंजाइटी से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो गई, तो ये सारे लिमिटेशंस है, बट इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लिमिटेशंस कम है।